बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है फिजिक्स क्लास 12 का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर की स्केल्स तो कन्वर्जन के बारे में। इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और उनकी कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो किस तरह बनता है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में किस तरह कन्वर्ट किया जाए और उनकी कन्वर्जन का फार्मूला किस तरह बनता है, और इन द सेम वे इनको वाइस वर्सा भी किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, वो हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उनको ज़रूर समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को सही नमूने से और बेहतर नमूने से समझते हैं, बेहतर नमूने से देखते हैं, तो आप आखिर तक इस काबिल हो जाएंगे कि आप चारों फार्मूलाज या तीनों फार्मूलाज बना सकें और किसी भी वैल्यू को, अगर आपको कोई भी टेम्परेचर का वैल्यू दिया जाएगा, आप उस वैल्यू को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप वीडियो को सही नमूने से देखें, बगैर स्किप किए देखें, और उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। लेकिन उनकी कन्वर्जन से पहले हमें ये तीन बेसिक चीजें थोड़ी समझनी है, ताकि हमें कन्वर्जन करने में आसानी हो। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड वाले स्केल में है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन द सेम वे बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर की है हमारे पास, वो फ़ारेनहाइट वाले स्केल में वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बॉइलिंग पॉइंट हमारी जो केल्विन वाले स्केल में वाटर की है वो 373 केल्विन है। इन द सेम वे हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर की सेंटीग्रेड वाले स्केल में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट वाले स्केल में हमारी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारी केल्विन वाले स्केल में 273 केल्विन है। अब ये थी तीन बेसिक चीजें। अब इन बेसिक चीजों के बेस पर हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है, जिसमें हम इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। हमारे पास ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है कि जिन दो क्वांटिटीज को आप आपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उनको इस तरह लिखेंगे: टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट स्केल divided by boiling point of that scale, freezing point of that same scale, इस इक्वल टू करेंगे जिसमें आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल जो दूसरा कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सेकंड स्केल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सेकंड स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सेकंड स्केल। अगर आपके पास कन्वर्जन दो की हो तो ठीक है, अगर तीसरा भी आपके पास हो तो आप उसके लिए टेम्परेचर ऑन थर्ड स्केल लिख सकते हैं। अगर आप सेकंड स्केल इसको कहें तो भी कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर ऑन थर्ड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्ड स्केल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड स्केल और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्ड स्केल। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल है, तो टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल हमारे पास जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें कोई भी आम टेम्परेचर दिया गया होगा और वो टेम्परेचर हमें मालूम नहीं होगा, तो इसी वजह से जो हमारे पास टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल होगा वो टेम्परेचर तो है, लेकिन वो टेम्परेचर किस में, सेंटीग्रेड में है। हमने यहाँ पर ये टीसी लिखा, कोई वैल्यू नहीं लिखा, क्योंकि वो टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हो, हमें क्या पता। इसी वजह से हमने जनरल वैल्यू लिखा टीसी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। हमें फर्स्ट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू हमें गिवन है, वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने माइनस यहाँ 0 लिखा। इन द सेम वे जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड में हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारी जो सेंटीग्रेड वाले स्केल की है वो कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट है 100, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट की जगह लिखा 100। उसके बाद है माइनस, तो हमने दिया माइनस। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेंटीग्रेड स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट जो सेंटीग्रेड वाले स्केल की है वो 0 है, तो हमने यहाँ लिखा 0। ये हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दिए। अब हम आते हैं इस टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल के ऊपर। टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल यहाँ भी हो सकता है,
यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमें मालूम नहीं है। हमने कहा टेम्परेचर है, पता नहीं कितना है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का हमें मालूम नहीं है। तो हमने इसी वजह से टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल की जगह लिखा TF, माइनस हम उसको कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट में से। अब इस टेम्परेचर जो सेकंड स्केल का है, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमने इस फ्रीजिंग पॉइंट की जगह पे लिखा 32 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट इस स्केल के अंदर अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इस स्केल की वो 212 है। माइनस हमने लिखा तो यहाँ भी हमने माइनस है, माइनस हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है। अब आप मुझे यहाँ बताएं कि इस स्केल के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है? वो है इस पॉइंट पर। तो हमने लिखा ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमने यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सेम लिखा 212 माइनस 32। अब हम आते हैं इस टेम्परेचर ऑन थर्ड स्केल पर। अब टेम्परेचर ऑन थर्ड स्केल पर जब हम आते हैं तो हमें ये मालूम नहीं कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है। हमने लिखा टेम्परेचर, ये केल्विन का है, हमें मालूम नहीं है। इसी वजह से हम ये वेरिएबल लिखेंगे टी के माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू है वो 273 केल्विन है। तो हमने यहाँ पर लिखा 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी स्केल के अंदर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो वैल्यू है वो कौन सा है? 373। तो जहां पे बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे हमने लिखा 373 माइनस, माइनस हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारे पास इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ आप देखें कि जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 है। तो आपने यहाँ पर लिखा 273। अब ये आपके पास एक जनरलाइज कुछ ना कुछ फार्मूला आया। अब हमारे पास इसको और भी सिंपलीफाई किया जा सकता है। फार्मूला तो फिर मिल गया है, लेकिन अब बात है सिंपलीफाई करने की। अगर जैसे जैसे हम उसको सिंपलीफाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे फार्मूलाज बनते जाएंगे। अब हम कैसे करेंगे इसको सिंपलीफाई? सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड -0 लिखा हुआ है। सेंटीग्रेड में से 0 गया तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास जो टीसी है ये वाला वैल्यू ये हम सेम लिखेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा टी, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, टी सी -0। अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि -0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डिवाइडेड बाय 100 -0। अब 100 में से भी अगर कोई चीज चली जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करेंगे उसको डिवाइड 100 के साथ। तो जब हमने उसको 100 के साथ डिवाइड किया तो अब हम -0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 जब चला गया तो वो हमारा वैल्यू जो है वो सेम आ गया। इज इक्वल की साइन है तो हमने भी यहाँ इज इक्वल की साइन दी, इक्वलिटी की साइन हमने दी है। फिर उसके बाद टेम्परेचर -32 है तो हम यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 212 -32। अब यहाँ 212 में से जब आप -32 करें, कैलकुलेटर में आप बेशक निकालें, जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा 180। जो हमने पहले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि 180 दरअसल डिविजन्स हैं जो फ़ारेनहाइट वाले स्केल में। अब वो डिविजन्स किस तरह हैं, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर आइडिया होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अब हमारे पास यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ एक और मैं चीज़ आपको समझा दूँ कि आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि 32 और 32 को आपस में कट कर देंगे, भाई एक जैसे टर्म्स हैं हम इनको माइनस, इनको हम कट कर देंगे। कट नहीं करना, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो सेपरेटेड टर्म्स है। अगर ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में होते, यहाँ माइनस ना होती, मल्टीप्लाई होते तो आप 32 को कट कर सकते थे। यहाँ पर माइनस होगी या प्लस होगी तो फिर आप इनको डायरेक्ट जो कट करते हैं वो इस तरह कट नहीं कर सकते। बहरहाल हम आगे आते हैं अभी इस पॉइंट पर कि हमारे पास यहाँ पर है टी के -273। तो हमने यहाँ ये चीज सेम लिखी टी
के -273 डिवाइडेड बाय 373 -273। अब 373 में से 273 आप अगर माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100। तो हमने यहां पर लिखा है 100। अब ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है। अब इसी एम्पिरिकल फार्मूले में से हमने 3 फार्मूलाज बनाने, और वो 3 फार्मूलाज लास्ट में कन्वर्ट होंगे 6 फार्मूलाज में। वो किस तरह होंगे वो भी हम समझेंगे। बहरहाल यहां तक हमें ये एम्पिरिकल फार्मूला इनकी कन्वर्जन का मिल गया है। अब हमने क्या करना है, 2 तरीके करने हैं, या कुछ चीजें हमने करनी है कि सेंटीग्रेड को हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। एक हमारे पास ये कन्वर्जन होगी। दूसरी कन्वर्जन हमारे पास ये होगी कि हम जो है वो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करें केल्विन में, या फिर केल्विन को हम कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में। दूसरी कन्वर्जन हमारे पास ये है। तीसरी कन्वर्जन हमारे पास जो होगी उसमें हम सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, या फिर केल्विन को कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में। रिवर्सिबल है। अब उनके लिए आपने क्या करना है, यहां बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान से समझें। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो यहां से आपने टीसी और टीएफ यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वाली इक्वेशन को लेना है। सिर्फ इक्वेशन के इस हिस्से को लेना है आपने। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेंटीग्रेड कितना है, टी सी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टी एफ -32 डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला आ गया है, लेकिन एम्पिरिकल है, ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। 100, ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जब आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 180 जो डिवाइड का है वो इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। अब अगर आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रही तो भी हम जो है कोशिश करते हैं कि हम इसको कर लें। लेकिन बहरहाल हम इसको जीरो, जब जीरो कैंसिल हो गया तो ये दोनों कैंसिल। अब आपके पास 18 बचे इधर से और इधर से 10। 2 का टेबल अगर आप 10 के ऊपर लगाएं तो वो जाएगा 5 टाइम्स, और 2 का टेबल जब 18 के ऊपर लगाएंगे तो वो जाएगा 19 टाइम्स। 2 टाइम्स 9 18। तो आपके पास यहां पर बचा 9। अब आप इसी सेम फार्मूला को यहां पर लिखें सिंप्लीफाइड वर्जन में। टी सी डिवाइडेड बाय, जहां पर 100 था अब वहां पर 5 है, और टी एफ -32 डिवाइडेड बाय, जहां पर 180 था अब वहां पर हमारे पास 9 है। अब आपके पास ये फार्मूला है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट करने का। सिंपल है, अगर आपको सेंटीग्रेड का वैल्यू मिला होगा तो आप सेंटीग्रेड का पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट का मिल जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू मिला होगा तो आप फ़ारेनहाइट की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली सेंटीग्रेड आपका आ जाएगा। अगर आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि सेंटीग्रेड का अलग से फार्मूला निकालें, फ़ारेनहाइट का अलग से फार्मूला निकालें, तो भी पॉसिबल है, तो भी कोई इशू नहीं है। हम अब कर रहे हैं सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, ये आप सेम वैल्यू लिखें। टी सी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी एफ -32 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, और सॉरी डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, टी सी इज इक्वल टू टी एफ -32 डिवाइडेड बाय 9। फिर यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 भी करेंगे, तो इस हिसाब से। लेकिन इन फार्मूलाज का आपकी इजीनेस के लिए कोई फायदा नहीं है। अब फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप ऐसे फार्मूले बनाएंगे तो दो इसके दो इसके दो इसके 6 फार्मूलाज बन जाएंगे। आप जनरली ये फार्मूला सबके याद कर दें, ये वैल्यू मिला होगा तो ये पुट करेंगे, ये वैल्यू मिला होगा तो ये पुट करेंगे, जो नहीं मिला होगा वो ऑटोमेटिकली आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा।
तो इसीलिए इन चीजों की जो खास जरूरत है वो नहीं है। अब हम आते हैं फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसके लिए आपने क्या करना होगा, जिस तरह हमने यहाँ किया कि जो फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले दो टर्म्स हैं, आप इन दोनों टर्म्स को अभी उठाएंगे। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180, ये सेम, इज इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर भी सेम चीज है कि आपने जो है ये जीरो इस जीरो के अंदर कैंसिल, 2 का टेबल 18 के ऊपर 9 टाइम जाएगा, 2 का टेबल 10 के ऊपर 18 के ऊपर 9 टाइम और 10 के ऊपर जो है वो 5 टाइम्स। अब हम आपके पास जो वैल्यू बचा अभी वो बचा TF -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू TK, ये सेम, -273 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 5। अब ये आपके पास वैसे सिंपलीफाइड फार्मूला है, जो बेहतर फार्मूला है वो ये है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप आराम से वो चीजें कर सकते हैं। बाकी जो बचती है वो बचती है सिंप्लीफिकेशन। जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दिया गया होगा वो आप वैल्यू पुट करेंगे, बाकी जो भी है वो सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आराम से वो वैल्यू आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल से फ़ारेनहाइट का अलग वैल्यू करेंगे, केल्विन का अलग वैल्यू करेंगे, तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि किस में 9 मल्टीप्लाई में है, किस में 5 मल्टीप्लाई में है, किस में डिवाइड में है। इसीलिए सेफ और बेहतर तरीका ये है कि आप इनके ये जो जनरलाइज फार्मूले हैं ये आप याद कर दें, बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद आपके पास जो सेंटीग्रेड और केल्विन की कन्वर्जन है वो आप किस तरह करेंगे। आप क्या करेंगे कि ये जो सेंटीग्रेड वाला टर्म है और यह जो केल्विन वाला टर्म है, आप इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्विवेलेंट करेंगे, आपस में आप उनको बराबर करेंगे। तो पहले ये आप मुझे टर्म बताएं, टी सी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टी के -273 डिवाइडेड बाय 100। ये तो बिल्कुल इजी है। अब ये जो आपके पास 100 है और ये 100 है, आपस में हो जाएंगी कैंसिल। कैंसिल करते टाइम ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो चीजें बचती हैं वो होती हैं टी सी इज इक्वल टू टी के -273। ये फार्मूला है सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। अब हम जो है वो आगे जा रहे हैं, जिनमें अगर आप इसको इस तरह से करना चाहें कि केल्विन का आप फार्मूला निकालना चाहें तो टी के यहाँ ही होगा, टी सी भी यहाँ ही होगी। ये जो माइनस का है जब दूसरी साइड आएगा तो वो हो जाएगा 273। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो केल्विन का है वो बराबर होता है टी सी प्लस 273 केल्विन के। अब आपके पास ये जो फार्मूलाए हैं ये दोनों सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के या केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के हैं। आई होप के आपको यहाँ तक जो कन्वर्जन है आप उसमें कॉन्फिडेंट है। अब हमने आगे चलकर इन कन्वर्जन्स को न्यूमेरिकल्स में इन कन्वर्जन्स को फार्मूलाज में इस्तेमाल करना जो है। ये फार्मूलाज याद कर लें इजीनेस की तरह, लेकिन जो इनमें से निकलने वाले फार्मूलाज हैं वो कैसे निकले वो भी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बता दें। तो जैसे हमने पहले कहा कि अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आपने इस जनरलाइज फार्मूले को सेम लिखा। अब यहाँ तक तो ये चीज सेम आ गई। आप जानना चाह रहे हैं सेंटीग्रेड के फार्मूले को, तो आपने सेंटीग्रेड को यहाँ लिखा सेम। ये जो 5 था जो यहाँ डिवाइड का था, जब दूसरी साइड गया था तो वो हो गया था मल्टीप्लाई का। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई का है ये 9 उसके साथ डिवाइड में है। तो आप इस फार्मूला को अभी इस तरह लिख सकते हैं, टी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर टी एफ -32, ये आपका एक अलग हिस्सा है, मल्टीप्लाइड बाय 5। लेकिन ये जो 9 है ये 9 इसके नीचे भी डिवाइड में है और इसके नीचे भी डिवाइड में आ सकता है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई होती है तो टर्म एक ही कहलाया जाता है और उनके बीच में कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये 9 चाहे इसके नीचे हो चाहे इस 5 के नीचे हो,
कंसीडर यही किया जाएगा कि दोनों के नीचे है। इसी वजह से हम चाहे इसके नीचे लिख रहे थे पहले, या फिर अभी इसके नीचे ऐसे लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। अब आपने अगर इसको ब्रैकेट दी है तो इसके साथ नाजायज ही होगी, इसी वजह से हमने इसको भी ब्रैकेट अभी दे दी है। लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई और ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आर्डर मसला नहीं करता। आर्डर मसला नहीं करता का मतलब ये है कि अगर आप 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो अगर 5/9 इस साइड से मल्टीप्लाई करें या हम इस साइड से मल्टीप्लाई करें, 5/9 इंटू TF -32, तो भी कोई मसला नहीं है। और ये हमारा सेंटीग्रेड का जो है फार्मूला है। जब आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिला हो और आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू चाहिए तो फिर आप जो है ये फार्मूला बनाएंगे। अब अगर आपको वैल्यू का फार्मूला चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ़ारेनहाइट का, जब आपको सेंटीग्रेड का वैल्यू मिला हुआ, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? आप कहेंगे कि भाई हमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू मालूम करना है जब हमें सेंटीग्रेड का दिया गया हो, वो भी आप इसी फार्मूले में से निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे आप सेम लिखें, TC/5 इज इक्वल टू TF -32 डिवाइडेड बाय 9। आप ये फार्मूला याद करेंगे तो आपको अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए, ये पूछा जाए कि किसका फार्मूला है या सही है या गलत है, तो आपको अगर ये फार्मूला याद होगा तो आप ड्राइव करके उसको वेरीफाई कर सकेंगे। तो अब आपके पास जो फार्मूला चाहिए वो फ़ारेनहाइट का चाहिए। ये जो 9 यहाँ डिवाइड का है, जब इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो ये हो जाएगा TC मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा? TF -32। आपको वैल्यू चाहिए फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट के साथ ये जो 32 है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको मालूम करना है उसको हमने अकेला रखना होता है। तो ये माइनस का 32 है, इसी वजह से जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो हमने अब यहाँ लिखेंगे TC मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। अब ये हमारे पास कुछ इस किस्म का फार्मूला। अब ये और मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। वो सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से होगा कि हम इस तरह भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। इसको आप ब्रैकेट में बंद करें, क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो एक ही टर्म कहलाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है, आपने प्लस दी और ये 32 है, इज इक्वल टू में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। ये जो है फार्मूला है आपके पास जब आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया गया हो और आपको वैल्यू चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आप आई होप कि ये भी चीज़ें समझ रहे होंगे कि किस तरह चीज़ों को इस फार्मूला की हद तक पहुंचाया गया है। ये जो चीज़ है आपके पास, अब केल्विन में हम जा रहे हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था दोनों का। अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका। हमारे पास ये है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। यहाँ पर अगर आपको फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है सिर्फ केल्विन में, तो आप क्या करेंगे, ये सेम चीज़ लिखेंगे, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 5। आपको वैल्यू फ़ारेनहाइट का चाहिए, केल्विन में मिला हुआ है वैल्यू। तो ये फ़ारेनहाइट को आपने करना होगा अकेला, क्योंकि इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो इसके साथ जो भी चीज़ें लगी हुई हैं आप उनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो डिवाइड में 9 है, पहले आप ऊपर वाला हिस्सा सेम लिखें, TF 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू TK -273 डिवाइडेड बाय 5। ये जो डिवाइड वाला 9 है जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से ये चला गया उस तरफ, तो ये हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 9 है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो 5 है ये इसके साथ आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई उनका आपस में हिसाब किताब नहीं होता। तो हम लिखेंगे कि टी के
-273 डिवाइड अब हम नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 9/5। अब ये जो हिस्सा है ये अलग है, तो इसी वजह से हमने इसको दे दी ब्रैकेट, ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। अब ये जो माइनस का 32 है, ये हमारे पास जब दूसरी साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो आपके पास 2t के -273 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 है। जब ये दूसरी साइड गया तो ये हो जाएगा प्लस का 32। तो आपके पास ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगा, टी के -273 मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। अब हमारे पास जो है वो है दूसरा वैल्यू, जिसमें हम केल्विन को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। हम क्या करेंगे, केल्विन हमारे पास होगा, अ, हम उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ़ारेनहाइट में, या आप उसको जिस तरह भी कहें। अब हमने सेम इसी फार्मूला को लेना है जो हमारे पास पहले जनरलाइज फार्मूला था, टी एफ -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू टी के -273 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए आपको केल्विन का। इसी वजह से आप ये जो 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यहाँ पर ये जो -273 माइनस का है, जब दूसरी साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमने वो चीजें सेम उसी तरह लिखनी है कि ये जो 5 है जब इस साइड आया तो हो गया मल्टीप्लाइड का, टी एफ -32। अब ये जो 9 है इस पूरे के नीचे आप दें या सिर्फ आप इसके नीचे दें, तभी कोई मसला नहीं है। प्लस ये जो आपके पास है -273, जब इस साइड आया तो ये हो जाएगा +273 इज इक्वल टू टी के। अब आपके पास ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है केल्विन का, जब आपके पास फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया गया होगा। तो अब आप ये चीज़ें ज़रूर जान गए होंगे कि किस तरह आपके पास ये 2 और ये 2 4 फार्मूले और ये 2 6 फार्मूले जो टेम्परेचर कन्वर्जन के हैं वो किस तरह बने।